मैं नमस्कार बधाई देता हूँ और हमारे संवेग पार्टी के नेतागण शिव प्रसाद सर विश्वकर्मा जी, तपेंद्र प्रसाद शाक्या जी, के सिंह जी और राम सिंह जी, मैत्री हमारे आदरणीय बहन जी और कानपुर के डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट है अनिल राठौड़ जी और यहाँ पर उपस्थित हर एक आप सबको मैं सलाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। सही में मुझे आप लोग तमिलनाडु के नहीं बोले क्योंकि मैं तमिलनाडु से प्यार नहीं करता, मैं उत्तर भारत से प्यार करता हूँ। मेरा परिवार हम आके 30 साल कंप्लीट हो गया है, इसलिए मेरे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। संवेग पार्टी एक दर्शन के साथ हमारे पास आया। वो दर्शन मेरे अंदर कई सालों से थी। वो दर्शन को मैं सुन के मैं उत्तेज हुआ और मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे बातों में वो एक सेकंड भी नहीं लगी कि उसको अपनाने की एक सेकंड भी नहीं लगी। मैं उसका विचार विमर्श नहीं किया, मैं किसी से पूछा नहीं आपका फाउंडर कौन है, आपका प्रेसिडेंट कौन है। मैं नहीं जानना चाहता था, किसी व्यक्ति को जानना नहीं चाहता था, मैं एक सिद्धांत को जानना चाहता था। वो सिद्धांत मेरे जीवन में आया। ठीक है, ये एक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, एक बहुत बड़ा एक संगठन का सिद्धांत है। वो सिद्धांत एक व्यक्ति के द्वारा ही हमारे जीवन में आया। इसलिए मैं कन्वर्ट क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं चौथी पीढ़ी है। हमने मेरा पापा मम्मी और मेरा दादा दादी ये लोग क्रिश्चियन थे और वे लोग रोटी सब्जी के लिए वो लोग क्रिश्चियन नहीं बने। जैसा आप लोग जैसा बोलते हैं कि जो समाज में बोला जाता है ये धर्म परिवर्तन, कपड़ा लेके पैसा लेके और कुछ तो ऐसा असला पुसला के नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े जमींदार थे, हमारे लोग बहुत बड़े पैसा वाले थे और पूरा गांव हमारा था और सभी हम किसी को आप नहीं बोलना सीखे, किसी को आप नहीं बोलना सीखे। और एक दिन हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, वो यीशु मसीह का मुलाकात मेरे जीवन में हुई। अब वो एक अलग बात है। मगर मैं कई सालों से, मेरा पापा इंडियन एयरफोर्स में वो एरोनॉटिक इंजीनियर थे और बहुत बड़ा जमींदार का बेटा था और वो कम्युनिस्ट थे। और वो जब हम लोग छोटे थे तब से वो समाज की बातों को ये बोलना चाहते थे, समाज में इस प्रकार की जो बातें होती है हमारे परिवार के, हमारे देश के, हमारे समाज के, इस प्रकार की बहुत बड़ा दुर्भाग्य एक बात होती है, उसको खत्म करने के लिए एकमात्र विकल्प है कम्युनिज्म, ऐसा बोलते थे। मगर बाद में मैं जब बड़ा हुआ तब पता चला कि कम्युनिज्म नहीं है और कुछ है, होगा। और मेरी मम्मी ईवेरा पेरियार, रामस्वामी पेरियार के परिवार में थी और बहुत बड़ा एक विचारक, समाज विचारक थी और द्राविड़ कल्चर को और उनके सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने का काम वो बहुत प्रिय रही। मगर मेरे मन में, मेरे विचारों में ये बात आया था, हमारे देश में किसी भी प्रकार की
ये जो विभाजन जातिवाद से और जुड़े हुए किसी भी बात ना हो, धर्म से जुड़े कोई भी बातें ना हो। ये बात मेरे मन में आया, कई सालों के बाद में वो विचार मेरे मन में आया, इसलिए इसको मैं वो ग्रहण करने के लिए मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा। तुरंत एक ही दिन में सर ने मुझे फ़ोन करे, उनसे मैंने बात किया और बोला मैं आपके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और इसके पीछे मैं और कुछ किसी का कुछ बातें सुना नहीं, और मेरा जिम्मेदारी अलग है, मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और मैं ये काम करने में इतना मेरे अंदर इतना सक्षम नहीं है और मैं वो करना नहीं चाहता। मगर मेरे ये जो सिद्धांत जो सर का अपना तपेंद्र प्रसाद साकेत जी की वो जो सिद्धांत को मैंने बार बार मैंने सुनते जा रहा हूँ, वो बातें मेरे मन में और मुझे प्रोत्साहित करते जा रहा है और कुछ करने का मुझे अगुवाई मार्गदर्शन देती है। इसलिए ये बात को मैं कुछ ऐसा विचार नहीं किया कैसा होगा क्या होगा। अभी कम से कम 22 स्टेट में हम लोग पूरा काम कर चुके हैं और 22 स्टेट में और नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट में हम लोग पहुंचने का काम अभी कर रहे हैं और उत्तर भारत में पूरा काम हम करके रहेंगे। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर में भी हमारा सम्यक पार्टी बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर ये इलेक्शन में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो काम होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप लोग इस बात को समझें, आप दूसरा कुछ विचार ना करें, आप एक बात को समझें, आपका जीवन का मकसद क्या है, हमारे भारत का मकसद क्या है। मैं चटवी में था तब अशोक जी का हमारे सिलेबस में थे, यहाँ पर है कि नहीं मालूम, मुझे अफसोस है, बोलने में अफसोस है कि हम दक्षिण भारत के लोग पूरा उत्तर भारत के पूरा भारत की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, चटवी से पढ़ते हैं, मगर यहाँ के लोग पढ़ते कि नहीं मालूम। अभी तक ये मेरा करियर के बारे में कई लोगों को नहीं पता, उनको और कुछ बोल के करते हैं और इस प्रकार बहुत सारे लोगों को आपके उत्तर भारत में नहीं पता। मगर मैंने पढ़ा, एक बात को मैंने देखा कि अशोक राजा ने पूरा भारत में एक बहुत बड़ा काम किया, जो साधारण लोग यात्री जो एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरा गांव यात्रा करने वालों का हित में वो काम किए, उनके लिए तालाबें बने, उनके लिए रोड बनाए, उनके लिए वृक्ष लगाए और वहाँ पर एक बात हुई कि जो बोझ लेकर जो चलते हैं, महिला हैं, जो पुरुष हैं, जो भी है, वो पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ पर एक वो पत्थर से बनी हुई एक बेंच बोलिए, वो ऊपर है, छोटा नहीं रहेगा, जैसा हमारे जो कद के अनुसार जो बोझ वहाँ पर रखे, नीचे बैठे और उठाने में रखने में कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार के विचार उनके अंदर थे। इसका मतलब एक राजा का दिल ये होना चाहिए कि साधारण एक नागरिक का भी उनका ख्याल रखे, साधारण एक नागरिक का भी वो ख्याल रखे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसा वाले और बड़े बड़े जात का वो ये सब करने से बढ़कर साधारण लोगों का भी ध्यान देने वाला एक राजा बनना चाहिए। और ये हमारे देश में इस प्रकार की विचार बहुत कम है, हमारे बीच में किसी भी प्रकार की विभाजन ना हो और इसलिए ये बहुत बड़ा एक आनंद की एक पर्व मैं समझता हूँ। इसको बहुत एक राष्ट्रीय स्तर से हमको काम करना होगा, ये बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं डीजे वीजे लगा के डांस वीस करके करना पड़ेगा हमको। और ये ऐसा उत्सव मनाने का एक दिन है और अप्रैल 5 तारीख, इसलिए अप्रैल 5 तारीख को हम बहुत बड़ा एक आदर के साथ ये मनाने का ये काम करें। अशोक राजा के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट हुई
और वो मतलब आसानी से पूरा भारत को हासिल किए, आसानी से पूरा भारत को हासिल किए। और यहाँ पर कलिंग जो डायनेस्टी में वो आने के बाद में आंध्रा का नॉर्थ आंध्रा और उड़ीसा के पूरा प्रदेश में वो वहाँ पर आने के बाद में वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई। देश का, भारत देश का सबसे खतरनाक लड़ाई वो कलिंगा वार था, कलिंगा युद्ध था। वो युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ और खून से लोग वहां पर पड़े हुए थे। ऐसे लोगों के आकार देखकर राजा ने अपने जीवन में एक परिवर्तन की बातों को लाए, अपने जीवन में लाए, किसी के द्वारा नहीं। इसीलिए प्रियो, आप अपने जीवन में, हमारे जीवन में एक परिवर्तन चाहिए। आप समाज की कल्याण सोच रहे तो आपके अंदर परिवर्तन चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तन चाहिए। अभी हर मोहल्ले में एक झुंड रहता है, कुत्तों का झुंड रहता है। वो झुंड गणेश नगर का कुत्ता और प्रताप नगर में नहीं जाएगा, प्रताप नगर का कुत्ता गणेश नगर में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो एंटर होता तुरंत सब लोग मिलकर मारने की कोशिश, भागते और काटते, सब कुछ करते। इस प्रकार की विचारधारा हमारे देश में बना हुआ है। इसलिए हमारे बीच में किसी का ऐसा बातें ना हो, विभाजन करने के बात ना हो। आप एक दूसरों को देखते समय हंसी पीली हंसी है, हेलो हंसी, कोई हंसते नहीं है ना, दिल्ली लोग हंसते नहीं है। तो सही में सही बोल रहा हूँ, उत्तर भारत के लोग किसी से हंस की बात नहीं करते, हंस की बात नहीं करते। अगर आप मद्रास की कोई भी रोड पे कहीं भी बेंच पे बैठे रहेंगे तो वो कोई भी अगर देखे आप कहाँ से आए, क्या हो गया आपको, तो पूछेगा आप कहाँ से आए, आपको क्या होना, कहाँ जा रहे हो। मगर उत्तर भारत में तुम कितना भी घंटों पर बैठे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि हमारा आदत में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हम सोशली हम अटैचमेंट नहीं है हमारे बीच में। इसलिए हम हंस के बात करिए। मोहल्ले में आप बड़े हो सकता है, छोटे लोगों को नमस्कार करने में आपको क्या हो रहा है, क्योंकि सम्यक पार्टी का सिद्धांत को हम पहुंचाने का काम इस प्रकार किया जाए। सर बोल रहे थे उत्तर दक्षिण भारत में सोने का काम नहीं है। हमारी मम्मी 10 तोले का वो काम यहाँ तक रहता है सर, यहाँ तक रहता है। ऐसा वो लेके घूमती थी, वो खेती में भी जाती, गांव में भी जाती, जंगल में जाके वो लकड़ी भी चुन के आती, कुछ भी करती, कोई उसको कुछ नहीं करता नहीं। आज भी कई महिलाओं के देखेगा तो 10 लाख रुपया का एक चेन रहता, 10 लाख रुपया का चेन रहता। अगर मैं झूठ बोलता तो अभी जाके देखिए, एक महिला के गले में हमेशा 10 लाख का वो चेन रहता है। हाँ, आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं पुरुष लोग कितना चेन लेके देते पता नहीं, वहाँ के आदमी लोग स्त्रियों को ऐसा संभालते, श्रृंगार करते। अगर आप लोग क्या करते नहीं मालूम, मैडम के गले में कुछ नहीं। क्यों? ये सब क्या है? ये समाज परिवर्तन है। हमारे देश में महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला महिलाओं का नहीं है, सुरक्षा नहीं है। महिलाओं का, बच्चों का, महिला जो लड़कियां को पढ़ाई नहीं हो रहा है। कई हजारों स्कूल बंद किया गया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां पढ़ी नहीं है। हमारी लड़कियों का पढ़ाई खत्म किया गया, उनकी जिंदगी खराब हो गई। ये सब क्यों? समाज का कल्याण में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। वो परिवर्तन पीछे की ओर लेकर जा रहा है। दो विचारधारा है, किसी ने बोल रहे थे दो विचारधारा, ये सत्य है असत्य है। एक सब्जी वाला बेच के जा रहा था, उसका वो अदरक लहसुन सांभर, क्या बोला, सॉरी, अदरक लहसुन सांभर, अदरक लहसुन सांभर ऐसा बोल के बेच के जा रहा था। वो एक दुश्मन वहां पर खड़े होकर बोला, और वो बोला, अदरक लहसुन सांभर नहीं, टमाटर, आलू, बैंगन, ऐसा बोला। फिर से वो वही बोला, अदरक लहसुन सांभर,
बोला, दूसरों को बोला था नहीं नहीं अदरक लहसुन सांभर नहीं है, ये टमाटर आलू बैंगन, ऐसा बोल बोल के वो ये एक ही बार बोलता था, मगर वो 1000 बार बोलकर सारे मोहल्ले में झूठा फैलाया कि ये अदरक लहसुन सांभर नहीं बेचता, ये आलू टमाटर बैंगन बेचता है। कोई भी आके उसका नहीं लिया। यही काम ब्राह्मण लोग अभी तक करते आ रहा है, यही काम हमारे समाज में हो रहा है। इसलिए सर कितना भी रात को उठ के बोले, उनसे बात करें, यही डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, समाजवाद की बातें करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं। सब मिलकर ये काम करना होगा। हमारे बीच में कोई धर्म की, कोई जात की, किसी भी प्रकार की कोई नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सबको समानता, एक उत्तम एक नेतृत्व होना, वो उनका दर्शन है, उनका दर्शन है। ये दर्शन अपने आप नहीं आता है, वो बहुत सारे विचार के साथ, बहुत बड़ा एक बलिदान के साथ, और विचार कैसा आता, ऐसा नहीं आता कोई दारू पी के पढ़ने से नहीं आता। कन्नदासन हजारों गाना लिखा है, वो बोलता है दारू जब देगा तब मैं लिखूंगा, बोलता है। दारू पी के नहीं बोले, उनका जिंदगी में एक अच्छा एक उद्देश्य के साथ और उनके अंतरात्मा की बातों को लेकर हमारे बीच में वो कर रहे हैं। आज जवान लोग नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे जैसा जवान लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरा उम्र 63 है, 63 साल खत्म हो रहा है, 64 में मैं प्रवेश होऊंगा, मगर मैं जवान हूँ, जवान। मैं पूरा देश में मैं यात्रा करता हूँ। ये राठौड़ है, ये ना राठौड़ सरनेम में, किसी से मैं पूछता नहीं तुम्हारा सरनेम क्या है, पूछता नहीं तुम्हारा जात क्या है, तो पूछता है। मगर जो राठौड़ है मेरा भाई है, ने चौहान है वो मेरा दामाद है। ये समझा? इसका मतलब पूरा चौहान मेरा दामाद है, राठौड़ मेरा भाई है। ये कैसा होता है, कैसा होता है? ये हकीकत है, हकीकत है। अगर मेरे मन में वो विचार जब आया कि मैं मेरे भारत का मैं ये मेरा भारत है, संविधान कहता है आई बी द इंडियन, आई एम द इंडियन, मैं भारत का नागरिक हूँ। इस प्रकार की वो अधिकार मुझे दिया, मैं भारतीय हूँ बोलने के बाद में राठौड़ मेरा भाई है, राठौड़ मेरा भाई है, ठीक है? याद हो मेरा जवाई है, जवाई बोला तो कृष्ण मेरा दामाद है, आपको पता नहीं? कृष्ण मेरा दामाद है, राम मेरा भाई है। कैसा मैं क्रॉनिकली बायोलॉजिकली मैं आपको प्रूफ कर सकता है, मगर हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। कोई ऐसा भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमसे दूर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं हम उनसे पहुंच नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर दर्शन है, आपके अंदर एक प्रकार की जोत अगर वो आग अगर जलेगा कि आपके अंदर एक प्यार आएगी, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मेरे अंदर ये काम करे। इस प्रकार के विचार को हम अपनाएं, सम्यक पार्टी का उद्देश्य को समझे। और जवान लोगों, मैं जवानों से बात करता हूँ, कोई बुढ़े लोग मेरे पास नहीं, कोई बुढ़े लोग मेरे साथ नहीं, सब जवान है। ओडिशा के जवान लोग जमा हो गए तो पूरा ओडिशा हिल जाएगा। महाराष्ट्र का जवान लोग, अगर नागपुर के जवान लोग जमा हो गया, पूरा नागपुर हिल जाएगा। इस प्रकार के जवान लोगों को मुझे चाहिए। बुढ़े लोग, आप लोग, हम लोग उनको मार्गदर्शन करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको सलाह दें, वो काम करें। आप जवान लोगों से बात करें। इधर कितना जवान है, एक ही दिख रहा है वहां पे, वो भी पुतला, मांस नहीं है, कुछ नहीं है, मगर उसके अंदर एक श्वास है, तुम कुछ भी कर सकता है। एक जवान 1000 लोगों को जमा कर सकता है, 1000 लोगों को जमा कर सकता है। इसलिए जवान लोग आगे आ रहे हैं।
पापा मम्मी लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को राजनीति में लाने का काम करें। राजनीति ऐसा क्या बोलते हैं, गटर लाइन बोल के हमारे दिमाग में बोल के आए नहीं, गटर लाइन को साफ करने का काम हमको करना है। राजनीति सही में गटर है, दुर्गंध है, वहां पर इस प्रकार की बुराई भरा हुआ है, मगर उस बुराई को बदलने का, परिवर्तन कराने का समर्थ सक्षम समय पार्टी के अंदर है। कितने लोग हाँ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलना चाहते हैं? समय पार्टी के अंदर है, उनके सिद्धांत में है, गटर को साफ कर सकता है और सारी बुराई को हमारे देश से अलग कर सकता है। अगर हम खड़े रहेंगे एकता में, अगर सच्चाई में, अगर सत्य के साथ हम चलने के लिए हम कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। इसलिए असत्य ज्यादा है, असत्य ज्यादा है। कितने साल पुराना है? 1200 साल पुराना है असत्य। सत्य अभी आके सिर्फ 5-6 साल हुआ, सत्य अभी 5 साल हुआ। हेलो, समझ रहे आपको? 1200 साल का असत्य को खत्म करने के लिए एक क्षण में नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है। मगर आप काम करते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, सत्य में जयते रहे, सत्य जीते रहे। झूठे लोग रोड पर चल नहीं सकता, घूस लेने वाला रोड पर चल नहीं सकता, हत्यार रोड पे चल नहीं सकता, इस दुनिया की, इस हमारे भारत को बिगाड़ने वाला कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता। क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारे जवान शिक्षित होए और वे लोग सत्य को समझे, सत्य के मार्ग पर चलने का अगर कोशिश किए, 100 बच्चे खड़े होकर 1 लाख अत्याचार को खत्म कर सकता है, अत्याचारी को खत्म कर सकता है, तो मार सकता नहीं, उसको बंद कर सकता है। हमारे समाज की परिवर्तन हमारे हाथ में है। मैं वही कहना बार-बार मैं वही कहना चाहता हूँ कि संविधान पार्टी के हाथ में हमारे समाज की परिवर्तन का जिम्मेदारी है। आप लोग इस बात को समझे और इस बात को समझकर आप चलिए और दूर ना हो जाइए, ठीक है? नजदीक में आ जाइए, हमारे नजदीक में आ जाइए, नजदीक में आ जाइए और बात करें। आपके बच्चों को बोलिए, एक ही बात वो बार-बार बोलते जा रहे हैं कि हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए पॉलिटिकल पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए। पॉलिटिकल पावर कैसा होगा? एक संगठन के द्वारा होगा। अगर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक संगठन आपको पावर में लेकर आएगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस बड़ी मौका के लिए, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लगे रहिए, आप आगे बढ़ते जाइए, हमारे साथ जुड़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। इस शोभा जयंती के पावन अवसर पर हमारे मुख्य महोदय ने हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय शाह जी